कि दिल्ली के अश्लील कांड वाले बाबा पर अब बड़े खुलासे हो रहे हैं और बड़े खुलासे में सबसे पहला खुलासा यह है कि चैतन्यानंद 16 साल से आदतन अपराधी था। सूत्रों की माने तो लड़कियों को विदेश ले जाने का लालच देता था, उनसे चैट करता था और मोबाइल की चैट को फिर डिलीट भी करवा देता था। चैतन्यानंद के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ है। मठ पर कब्जा करने की साजिश का आरोप है। लड़कियों के साथ बातचीत करता था, बहलाता था, फुसलाता था, मोबाइल पे चैट करता था और फिर उसी चैट को डिलीट करवा देता था जिससे किसी भी तरह की एविडेंस न रह जाए। और दिल्ली के अश्लील बाबा पर एक नई बात आई है और ये बात क्या है आपको ये बताते हैं। कई तरह की साजिश के आरोप हैं। चैतन्यानंद पर यौन उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग, धमकी, धोखाधड़ी का आरोप है। मठ का आरोप है कि चैतन्यानंद ने धोखाधड़ी करके मठ पर कब्जे की कोशिश की। जांच में सामने आ रहा है कि चैतन्यानंद आदतन अपराधी है। 16 साल में कई बार उसकी शिकायतें मिली हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार चैतन्यानंद का सच क्या है और 10 बड़े खुलासे करते हैं। लड़कियों को व्हाट्सएप मैसेज करके बुलाता था, लड़कियों के नहीं आने पर नंबर काटने की धमकी देता था और इन धमकियों से लड़कियां जब डर जाती थीं तो वो आती थीं और उसके बाद उन्हीं लड़कियों को विदेश ले जाने का लालच देता था। 3 वार्डन भी आरोपी हैं इसमें। लड़कियों को धमकाती थी ये और वार्डन व्हाट्सएप की चैट बाद में डिलीट करवाती थी जिससे कोई सबूत न रह जाए बाबा के खिलाफ। बाबा की वॉल्वो गाड़ी किसी और के नाम रजिस्टर्ड है। बाबा के मठ के साथ भी धोखाधड़ी करने हैं ये आरोप लगे हैं और दूतावास वाली कई फर्जी नंबर प्लेट रखता था जिससे कोई शक न करे और उनका विदेशी इन्फ्लुएंस सबके सामने दिखाई देता रहे। बाबा के खिलाफ अब तक 5 केस दर्ज हो चुके हैं। 16 साल से लगातार छेड़छाड़ की शिकायतें आती रही हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर जुड़ रहे हैं। मुकेश, चैतन्यानंद के नाम पर तो लग रहा है अब एक के बाद एक परतें खुली चली जा रही हैं। क्या है इस समय की लेटेस्ट खबर? देखिए, बिल्कुल पुलिस के मुताबिक जो बाबा चैतन्यानंद था वो एक तरह से सीरियल ऑफेंडर था। 2009 के बाद से वो लगातार लड़कियों के साथ में छेड़खानी कर रहा है और लगातार उसके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। पहला मुकदमा 2009 में दिल्ली के ही डिफेंस कॉलोनी थाने में दर्ज हुआ जिसमें एक लड़की ने छेड़खानी के आरोप लगाए। दूसरा मुकदमा 2016 में दर्ज हुआ जिसमें बाबा के आश्रम की एक लड़की ने छेड़खानी के आरोप लगाए, लेकिन इसके बाद भी उसको आश्रम में रखा गया और वो लगातार इस तरह के मामले करता रहा। लेकिन अब जो लड़कियों ने शिकायत दी है वो शिकायत है 17 लड़कियों की और उन्होंने कोर्ट में भी अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दिया है। उस शिकायत में यह भी कहा गया है कि आश्रम की 3 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं जो कि वार्डन थीं और यही वो महिलाएं हैं जो कि लड़कियों की चैट को डिलीट करती थीं और उन्हें धमकाती थी कि अगर बाबा के खिलाफ मुंह खोला तो इसके अंजाम भुगतने होंगे। बाबा की ये जो वॉल्वो गाड़ी है जहां पर मैं खड़ा हूं, ये वॉल्वो गाड़ी किसी और के नाम से रजिस्टर्ड है और इसमें जो एक नंबर प्लेट लगी हुई थी वो यूएन का नंबर था, यानी कि एक तरह से एम्बेसी का नंबर था, यूनाइटेड नेशंस का। और पुलिस के मुताबिक गाड़ी के अंदर से उन्हें एम्बेसी की अलग अलग जो है 9 नंबर प्लेट बरामद हुई हैं और बाबा अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग तरह की नंबर प्लेट जो है गाड़ियों में लगाता था। जिस तरह के आदमी से मिलने जा रहा है उसी तरह की नंबर प्लेट वो लगाता था और उसका ड्राइवर ये नंबर प्लेट चेंज करता था। बाबा के खिलाफ अब तक 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, सीरियल ऑफेंडर है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है ताकि वो देश छोड़कर भागने ना पाए। बाबा का जो असली नाम है वो पार्थ सारथी है, उड़ीसा का रहने वाला है, लेकिन जब उसने मठ ज्वाइन किया था तो उसने अपना नाम चैतन्यानंद रख लिया था। जी, ये एक विधि भी होती है अपना नाम बदलने की, क्योंकि जो मठ होता है वो अपना नाम देता है। लेकिन इस पर फरार चैतन्यानंद को लेकर पुलिस का क्या बयान है, क्या है? क्योंकि छात्राओं ने बाबा के खिलाफ शिकायत की थी। ये बाबा इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट का काम देखता था, हमारे पास सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत आई थी, ये पुलिस का कहना है। हम कानून के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कहा है डीसीपी ऐश्वर्या सिंह ने, आपको सुनाते हैं। साउथ वेस्ट जिले की एडिशनल डीसीपी ऐश्वर्या सिंह मैम हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मैम, चैतन्यानंद सरस्वती का जो मामला सामने आया है, आश्रम के अंदर जिस तरह से लड़कियों ने आरोप लगाया, इस पूरी घटनाक्रम की मैम कैसे पुलिस को जानकारी मिली और क्या क्या चीज़ें अब तक पुलिस की तरफ से हो चुकी है? पीएसवी के नॉर्थ में एक कंप्लेंट आई थी सेक्सुअल हरासमेंट की। कुछ फीमेल छात्राएं जो कि पीजीडीएम कोर्स परस्यू कर रही हैं श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में, उन्होंने अपनी जब कंप्लेंट दी तो एक एफआईआर दर्ज की गई उपयुक्त सेक्शंस में बीएनएस के और इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है।
कई जो इंस्टीट्यूट के और भी सहयोगी स्टाफ हैं उन पर ऊपर लड़कियों ने ये भी कंप्लेन कराई कि उन्होंने दबाव बनाया, प्रेशर बनाया और बाबा की बात मानने की जो कोशिश है वो उनकी तरफ से की जा रही थी। क्या उन जो स्टाफ के लोग हैं उन पर भी कुछ कार्रवाई की गई? इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है और जितने भी अक्यूज्ड हैं या को अक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ एज पर लॉ एक्शन लिया जाएगा। मैम, जो गाड़ी वहाँ इंस्टीट्यूट के बेसमेंट से बरामद हुई उसके बारे में क्या जानकारी है और क्या वो सीज कर दी गई है? वो एक वॉल्वो गाड़ी है और वो बेसमेंट में मिली थी सर्च के दौरान और उसमें एक फेक नंबर प्लेट भी यूएन का लगा गया था और उस पे अप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ लॉ में केस दर्ज किया गया। आखिरी सवाल ये है कि क्या पहले भी मामले जो बाबा के खिलाफ दर्ज थे उस पर कैमरा पर्सन अरुण नेगी के साथ दिव्यांकर तिवारी, एनडीटीवी इंडिया। पूरब हो या पश्चिम, इस समय बारिश से तबाही की तस्वीरें लगभग हर जगह से आ रही हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश से बर्बादी हुई है। मराठवाड़ा में सबसे बुरे हालात हैं। इस बार औसत से 102% ज्यादा बारिश हुई है। इस बीच सोलापुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और कहा कि किसानों की हम पूरी मदद करेंगे। आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश से 31 लाख से ज्यादा किसान इस समय प्रभावित हैं और करीब 150 गांव बारिश के पानी में इस समय डूबे हुए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये 8 तस्वीरें बता रही हैं कि इस समय महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में क्या हाल है। नासिक में लगातार बारिश से गोदावरी नदी उफान पर है। बाढ़ के पानी में डूबा है मंदिर और 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। इन 8 तस्वीरों के जरिए आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में भारी बारिश से इस समय हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। राज्य के मराठवाड़ा इलाके में बाढ़ बारिश से इस बार मौसम ने तीसरी बार कहर ढाया है और ये लगातार तस्वीरें आपको भिंड की दिखा रहे हैं, जालना की दिखा रहे हैं, अलग अलग सोलापुर की तस्वीरें हैं, परमणी की तस्वीरें हैं, पंढरपुर की तस्वीर, लातूर और नासिक की तस्वीरें हैं। इस समय महाराष्ट्र में भारी बारिश से हालत खराब है। राज्य के मराठवाड़ा इलाके में बाढ़ बारिश ने इस मौसम में तीसरी बार कहर ढाया है। हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। हजारों हेक्टेयर खेतों में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। मुख्यमंत्री सहित राज्य के दोनों मुख्यमंत्रियों ने आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। इस दौरान दोनों अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी देकर गए हैं। सुनिए क्या है। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के पंढरपुर की। घरों के बाहर पानी भरा है और लोग घरों की छत पर खड़े हैं। ऊपर सेना का एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है जिसके जरिए लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पंढरपुर के माढ़ा इलाके में 101 लोग बाढ़ में फंसे थे जिन्हें निकाला गया है। अब आपको दिखाते हैं नासिक की तस्वीरें। गोदावरी नदी में अचानक पानी बढ़ने से 4 लोग एक मंदिर में फंस गए। इसके बाद पहुंची दमकल विभाग की टीम ने एक लंबी सीढ़ी के जरिए सभी को बाहर निकाला। नासिक के गंगापुर बांध से 6335 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण गोदावरी नदी यहां उफान पर है। नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण नदी किनारे के घाट भी डूब गए हैं। रामकुंड फिर से बाढ़ के पानी में डूब गया है। दुत्यांडा मारुति मंदिर परिसर में कमर से ऊपर पानी है। प्रशासन ने गोदावरी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को चेतावनी जारी की है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से भीड़ में भी हालात बिगड़े हुए हैं। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों से आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। बाढ़ में यहाँ 9 लोग फंसे हुए थे जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। टीम के सदस्य बाढ़ के पानी में पैदल ही इन लोगों तक पहुंचे और फिर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। इन लोगों में 3 महिलाएं, 4 पुरुष और 2 बच्चे शामिल हैं। तो महाराष्ट्र के बीड़ में बादल फटने जैसी बारिश हुई है जिससे कई तहसील में अतिवृष्टि जैसा सिंधफणा जो नदी है उसने रौद्र रूप धारण किया है। ये आप विजुअली देख सकते हैं कि कितनी जोर से ये बारिश का या बाढ़ का पानी बह रहा है। लगातार भारी बारिश के बाद पंढरपुर के हालात भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम इसमें जुटी है। लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। महाराष्ट्र के परभणी में भी बारिश आफत बनकर बरसी है। यहाँ के कई रिहायशी इलाकों में अब बाढ़ के पानी का कब्जा है। घरों में पानी भर गया और लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वो नाव का सहारा ले रहे हैं। सोलापुर में एक कार बाढ़ में बह गई। राहत की बात यह रही कि कार पर सवार सभी लोगों को रस्सी के सहारे खींचकर बाहर निकाल लिया गया। बाद में ट्रैक्टर की मदद से कार को भी बाहर निकाला गया। 2 लाख क्यूसेक्स इस नदी में पानी है और उसके कारण ये देख लीजिए, ये ट्रक है। इस ट्रक में
किसानों के लिए जो ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं उसमें हुए हैं, वो खत भी है उसमें। पूरा 20 लाख रुपए का जो खत है वो पूरी तरह से भीग चुका है। इसके पीछे एक दुकान है, उस दुकान में भी किसानों के लिए जो ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं वो उसी में है, पूरी भीग चुकी है। अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा हाथ है, जो मैं उंगली दिखा रहा हूँ आपको, ये बस स्टेशन है, बस स्थानक है जहाँ पे बसें आया करती थी। और मैं ये आपको जो दिखा रहा हूँ, वहाँ पे 6 घर थे, 6 लोगों की बस्ती थी। पूरे गन्ने की खेती है, पूरे गन्ने की खेती डूब चुकी है। सोलापुर में शिवसेना विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री तानाजी सावंत का बंगला भी बाढ़ में डूब गया। उनके घर के सदस्यों को नाव के सहारे निकाला गया। इसके अलावा उनके गांव के कई घरों में पानी भर गया है। कई गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। घर में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए नाव का इस्तेमाल किया जा रहा है। पानी इतना ज्यादा है कि लोग अपने घरों की छत पर रात बिता रहे हैं। लातूर में पहले से हालात बिगड़े हुए हैं और इसके बाद भी लगातार बारिश हो रही है। इन तस्वीरों से आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। सड़क पर घुटने भर पानी और बहाव इतना तेज है कि यहाँ बाइक बह जा रही है। लोग बाइक को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ भी कई घरों में पानी भर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।